सामवेद। इस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत की शुरुआत सामवेद से ही मानी जाती है। साम का अर्थ क्या है? साम का अर्थ है गान। साम का अर्थ है गान। इसमें जो मंत्रों का उच्चारण होता था उसमें सुर एवं ताल का बहुत ही महत्व था। बड़े मंत्रों का उच्चारण गायन शैली में किया जाता है। तो इसी विद्या के कारण सामवेद को भारतीय संगीत का जनक, और इसको माना जाता है कि यहीं से भारत के संगीत की शुरुआत हुई। सामवेद बेसिकली इसका जो आधार स्रोत है, सामवेद का जो आधार स्रोत है ये ऋग्वेद है। ऋग्वेद से ही इसको संकलित किया गया है। ऋग्वेद के ही अधिकांश मंत्र सामवेद में पाए जाते हैं। इसमें कुल सामवेद में कुल 1549 मंत्र में से कहीं कहीं आपको 1810 मंत्र भी मिलेंगे। तो आपको यह ध्यान रखना है कि सामवेद में 1549 या 1810 मंत्र हैं, और इसमें से मात्र जो 75 मंत्र हैं यही नए हैं। बाकी सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं, और ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल से, ऋग्वेद के 8वें और 9वें मंडल के जो मंत्र हैं वो सामवेद में पाए जाते हैं। और इसीलिए सामवेद का जो आधार स्रोत है वो ऋग्वेद ही है। सिर्फ 75 मंत्र ही इसमें जो है नए हैं, और शेष सभी ऋग्वेद से उठाए गए हैं। तो सामवेद के मंत्रों का जो प्रयोग होता था वो यज्ञ में देवताओं के आह्वान के लिए उचित स्वर से, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि इसमें स्वर पर बहुत ध्यान दिया जाता था, इसीलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। तो इसमें जब मंत्रों का प्रयोग किया जाता था उसमें स्वर का ध्यान रखा जाता था, और इसको जो गाने वाले होते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था। ये एक अच्छा प्रश्न है, परीक्षा के लिए ये उपयोगी है। जैसे भारतीय संगीत का जनक, ये याद रखना है, ये सामवेद को कहा जाता है। इसका आधार स्रोत ऋग्वेद से लगभग सभी मंत्र उठाए गए हैं, सिर्फ 75 मंत्र नए हैं। इसको गाने वाले स्वर का विशेष ध्यान रखते थे। देवताओं का आह्वान में स्वरों का ध्यान रखा जाता था। उस संगीत में उच्चारण होता था, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता था। तो ऐसा कह सकते हैं कि इसका पाठ नहीं, मंत्रों का पाठ नहीं, मंत्रों का ध्यान किया जाता था। सामवेद में गायन शैली में उच्चारण किया जाता था। तो सामवेद की मुख्य बातें यही रही। अब हम अंतिम वेद अथर्ववेद की ओर चलेंगे। चारों वेदों में ऋग्वेद और अथर्ववेद को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इनसे एक बृहद जानकारी हमें प्राप्त होती है इतिहास को समझने में, प्राचीन भारत को जानने में। तो अथर्ववेद की ओर हम बढ़ते हैं। प्रारंभ में विद्वानों ने अथर्ववेद को वेद मानने से इनकार कर दिया था। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि जो वेदों की जो मूल विषय वस्तु थी वो मंत्र, ऋचाएं, स्तुतियां थी, परंतु अथर्ववेद की विषय वस्तु हटके थी। इसीलिए ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदत्रयी कहा जाता था, और इसे वेद का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन बाद में इसे वेद का दर्जा प्राप्त हुआ। अथर्ववेद में इन्हें 20 कांड में बांटा गया है। इसके अंदर 731 सूक्त हैं। 20 कांड, 731 सूक्त तथा 5987 मंत्र
5987 मंत्र हैं। और इन 5987 मंत्रों में से लगभग 20% 1200 के आसपास जो मंत्र हैं ये ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो अथर्ववेद के भी आधार स्रोत कुछ हद तक हम लोग ऋग्वेद को मान सकते हैं। लगभग 20% जो है पहले 8वें और 10वें मंडल से लिए गए हैं। ऋग्वेद के पहले 8वें और 10वें मंडल से लिए गए। कहीं न कहीं अथर्ववेद भी अपने निर्माण अथर्ववेद के निर्माण में भी ऋग्वेद का योगदान रहा है। अथर्ववेद को अथर्वाविरस वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को अथर्वाविरस वेद भी कहा जाता है। ऐसा क्यों? इनके रचयिता के नाम पर इन्हें अथर्वाविरस वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो रचयिता थे वो अथर्वा और अंगिरवा, अथर्वा और अंगिरा ऋषि ने मिलकर अथर्ववेद की रचना की थी। इसलिए अथर्वाविरस वेद भी अथर्ववेद को कहा जाता है। तो अथर्ववेद में जितने भी मंत्र हैं उनको हम दो भागों में बांट सकते हैं, कल्याणकारी मंत्र और अकल्याणकारी मंत्र। तो कल्याणकारी मंत्र वो होते थे जो लाभ पहुंचाने वाले होते थे। अथर्ववेद में कल्याणकारी मंत्र, अकल्याणकारी मंत्र, इनके मंत्रों को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इनसे लाभ पहुंचाने वाले मंत्र और इससे हानि पहुंचाने वाले मंत्र। तो लाभ पहुंचाने वाले मंत्रों की श्रेणी में क्या आता था? राज्य प्राप्ति, कष्ट निवारण, है ना, उससे संबंधित जो मंत्र होते थे, राज्य प्राप्ति, कष्ट निवारण, इस तरह के जो मंत्र होते थे इससे जुड़े हुए ये कल्याणकारी मंत्र होते थे। और अकल्याणकारी अर्थात हानि पहुंचाने वाले मंत्रों में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, इससे संबंधित जो मंत्र होते थे वो अकल्याणकारी या हानि पहुंचाने वाले मंत्रों की श्रेणी में आता था। तो अथर्ववेद में हम देखें 20 कांड में विभक्त है, 731 सूक्त और 5987 मंत्र, जिसमें से भी लगभग 20% 1200 के आसपास जो मंत्र है वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ऋग्वेद के पहले 8वें और 10वें मंडल से। अथर्ववेद को उनके रचनाकारों के नाम के आधार पर अथर्वाविरस वेद भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना अथर्वा और अंगिरा ऋषि ने मिलकर की थी। अथर्ववेद के वेदों को, मंत्रों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, कल्याणकारी और अकल्याणकारी मंत्र। कल्याणकारी वैसे मंत्र जो लाभ पहुंचाने वाले होते थे और अकल्याणकारी मंत्र की हानि पहुंचाने वाले मंत्र। उदाहरण के तौर पर राज्य प्राप्ति, कष्ट निवारण जैसे मंत्र थे वे कल्याणकारी मंत्र के अंतर्गत आते थे, और अकल्याणकारी मंत्रों के अंतर्गत मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण जैसे मंत्र शामिल किए जाते थे। तो अथर्ववेद की जो विषय वस्तु, अथर्ववेद की जो विषय वस्तु है, जैसा कि हमने अभी देखा, क्या है इसकी विषय वस्तु? ये जादू टोना। इसीलिए पहले इसके विषय के आधार पर इसे वेदों की श्रेणी में नहीं रखा जाता था, लेकिन इसके बाद में वेद का दर्जा प्राप्त हुआ। जादू विद्या और आयुर्विज्ञान, आयुर्विज्ञान भी इसकी विषय वस्तु है। आयुर्विज्ञान में क्या आएगा? जैसा कि हमने यहां देखा, रोग निवारण ना, इस पर भी चर्चा हमारे अथर्ववेद में है। और जादू टोना, ये सब जो है राज्य प्राप्ति, कष्ट निवारण,
कष्ट निवारण हेतु, राज्य प्राप्ति हेतु। तो बेसिकली जो विषय वस्तु अथर्ववेद की है वो जादू विद्या और आयुर्विज्ञान से जुड़ी हुई है। जादू विद्या के अंतर्गत राज्य प्राप्ति, कर निवारण, कष्ट निवारण, मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण आदि आते हैं। और आयुर्विज्ञान के अंतर्गत रोग निवारण, विष नाशन, कृमियों का नाश, वृक्षों की उपयोगिता, जड़ी बूटी का प्रयोग, ये सब चीजें आती हैं। जड़ी बूटी का प्रयोग, पौधों की उपयोगिता, ये सब चीजें अथर्ववेद के अंतर्गत आती हैं। तो हमने वेदों का एक अध्ययन समुचित रूप से यहाँ किया है। सारी चीजों को तो समेटना संभव नहीं है, लेकिन हम जो यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी हो, उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। जहाँ तक मेरा अनुभव है उस आधार पर जो प्रश्न का पैटर्न रहता है वो उन्हीं बिंदुओं पर रहता है जिनकी हमने अभी चर्चा की है। वेदों का अध्ययन हमने कर लिया। तो वैदिक साहित्य के अंतर्गत हमने बताया था कि हम 4 चीजों का अध्ययन करेंगे: वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। वेद का अध्ययन हमने कर लिया है। अब हम ब्राह्मण की चर्चा करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? इन ग्रंथों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के बारे में? क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो हम ये देखेंगे कि हमें ब्राह्मण ग्रंथों से क्या क्या ऐतिहासिक जानकारियां प्राप्त होती हैं और ब्राह्मण ग्रंथों की विषय वस्तु क्या है। तो ये जो ब्राह्मण शब्द है ये ब्राह्मण से बना है, जिसका अर्थ है ब्रह्म, यज्ञ। ब्राह्मण जो है ब्राह्मण शब्द से बना है और ब्राह्मण का अर्थ है ब्रह्म, जिसे कि यज्ञ भी कहा जाता है। तो ब्राह्मण शब्द से उत्पत्ति हुई है ब्राह्मण की, और ये ब्रह्म अर्थात यज्ञ से इसका तात्पर्य है। तो कालांतर में वेदों की रचना के बाद कालांतर में ब्राह्मणों की रचना हुई। क्यों ब्राह्मणों की रचना की आवश्यकता क्यों पड़ी? वेदों की व्याख्या हेतु जो है ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। अतः वेदों की जो कर्मकांड पर व्याख्या है उसे ही ब्राह्मण करते हैं। वेदों की कर्मकांड परक व्याख्या, यही है ब्राह्मण। वेदों की व्याख्या ये गद्य में रचित है, बहुत ही सरल रूप में। वेदों को बहुत सरल ही रूप में इसको व्याख्या किया गया है। तो हर वेद से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं। तो हम अभी देखेंगे कि किस वेद से किस ब्राह्मण का संबंध है। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इनसे जुड़े ब्राह्मण ग्रंथों को याद रखना है, क्योंकि ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते रहे हैं। ऐत्रेय और कौशिक की जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं। ऐत्रेय और कौशिक की। यजुर्वेद के चूंकि 2 भाग हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा है तैत्तिरीय ब्राह्मण। शतपथ और तैत्तिरीय ये सभी ब्राह्मणों के नाम हैं। हर वेदों से ब्राह्मण संबद्ध है। सामवेद पंचविश ब्राह्मण और अथर्ववेद गोपथ ब्राह्मण। तो वेदों की जो व्याख्या की गई है ब्राह्मणों में, तो हर वेद के ब्राह्मण ग्रंथ आपको याद रखने हैं। ऋग्वेद, ऐत्रेय और कौशिकी। यजुर्वेद 2 भागों में बटा है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद के शतपथ और कृष्ण यजुर्वेद के लिए तैत्तिरीय ब्राह्मण, सामवेद के लिए पंचविश और अथर्ववेद के लिए गोपथ ब्राह्मण। इसमें से हम अभी
शतपथ ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण की चर्चा करेंगे। ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण ब्राह्मण हैं, ऐत्रेय और शतपथ शुक्ल यजुर्वेद से जुड़ा है और ऐत्रेय ऋग्वेद से। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। दोस्तों, इस लेक्चर के बाद जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो चीजें और भी स्पष्ट होंगी। तो जैसा कि हमने दो अभी शतपथ ब्राह्मण की हम बात करेंगे। शतपथ ब्राह्मण ये किस वेद से जुड़ा हुआ है? यजुर्वेद की जो शाखा है शुक्ल यजुर्वेद उससे जुड़ा हुआ है। तो शतपथ ब्राह्मण ये ब्राह्मण ग्रंथों में प्राचीनतम एवं विशालतम है। ब्राह्मणों में सबसे बड़ा और सबसे प्राचीन। वैदिक साहित्यों में ऋग्वेद के बाद यही सबसे बड़ा है, शतपथ ब्राह्मण। तो वैदिक साहित्यों में आकार के स्थान पर अगर देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण का स्थान दूसरा आता है। किसके बाद? ऋग्वेद के बाद। शतपथ ब्राह्मण से हमें क्या जानकारी मिलती है प्राचीन भारत के बारे में? इससे हमें तत्कालीन समाज के प्रचलित धर्म, दर्शन, रीति रिवाज और तौर तरीके के विषय में जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण से आर्य वस्तुओं के क्रमिक विकास, आर्य वस्तुओं के क्रमिक विकास का विवरण इसमें मिलता है। आर्य वस्तुओं के क्रमिक विकास का विवरण शतपथ ब्राह्मण से मिलता है। ऋग्वेद के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा वैदिक साहित्य है और इससे जैसा कि हम पहले बोल चुके हैं, तत्कालीन समाज में प्रचलित धर्म, दर्शन, रीति रिवाज, तौर तरीके के विषय में, साथ ही आर्य वस्तुओं का क्रमिक विकास का विवरण भी आपको शतपथ ब्राह्मण में मिलेगा। इसी ब्राह्मण में एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजा को विषमात, राजा को विषमात अर्थात जनता का भक्षक पूछता है ये प्रश्न कि किस वैदिक साहित्य में या किस ब्राह्मण में राजा को जनता का भक्षक कहा गया है? विषमात शब्द का उल्लेख है। विषमात इसका अर्थ होता है जनता का भक्षक, रक्षक नहीं, जनता का भक्षक। तो शतपथ ब्राह्मण में राजा को विषमात अर्थात जनता का भक्षक कहा गया है। ये प्रश्न परीक्षा के लिए उपयोगी है। महाजनी प्रथा ये भी आता है। महाजनी प्रथा, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में। परीक्षा के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण। और सूदखोर के लिए प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग, सूदखोर के लिए प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण ये शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद का ये ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे प्राचीनतम, विशालतम, ऋग्वेद के बाद सबसे बड़ा वैदिक साहित्य। इससे आर्य वस्तुओं का क्रमिक विकास का जानकारी मिलता है हमें। इसमें राजा को विषमात अर्थात जनता का भक्षक कहा गया है। महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है और सूदखोर के लिए कुशुदिन शब्द का प्रयोग शतपथ ब्राह्मण में किया गया है। आगे हम देखेंगे ऐत्रेय ब्राह्मण। ब्राह्मणों में जो सबसे खास और जो परीक्षा के लिए उपयोगी है उसकी चर्चा हम करेंगे। भारतीय इतिहास के स्रोत में अगर हम लोग सिर्फ टाइप्स देखें, वैदिक साहित्य, वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, तो अगर हम सही तौर पर देखें तो इससे हमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों तक पहुंचने में कठिनाई होगी। इसलिए हमने एक एक बिंदु पर इस पर चर्चा करने का प्रयास किया है। अब हम ऐत्रेय ब्राह्मण का अध्ययन करेंगे जो कि ऋग्वेद का ब्राह्मण है। ऋग्वेद से जुड़ा है ये ऐत्रेय ब्राह्मण। इसमें पहली बार राजस्व की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का उल्लेख हुआ। परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी प्रश्न है। राजस्व की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का उल्लेख कहाँ मिलता है? हमें ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलता है।
उसके बाद इस ब्राह्मण में एक और बहुत ही विशेष बात कही गई थी, क्योंकि आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में सही प्रतीत नहीं होती है। स्त्री एवं शूद्र को इसमें बराबर का दर्जा दिया गया था, दोनों को समान कहा गया था, स्त्री और शूद्र को समान कहा गया था। इसके बाद पुत्री को समस्त दुखों का कारण कहा गया। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्री को समस्त दुखों का कारण बताया गया। और राजा हरिश्चंद्र की कथा का भी उल्लेख इसमें मिलता है। 4 महत्वपूर्ण बिंदु हैं राजा हरिश्चंद्र की कथा। तो ऐत्रेय ब्राह्मण की ये 4 विशेषताएं, ऋग्वेद से जुड़ा हुआ ये ब्राह्मण है। राजस्व की उत्पत्ति का देवी सिद्धांत प्रश्न आ सकता है। स्त्री एवं शूद्र को इसमें समान माना गया था। पुत्री को अर्थात बेटी को समस्त दुखों का कारण बताया गया। और राजा हरिश्चंद्र की कथा भी इसी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। अब हम आरण्यक ब्राह्मणों पर चर्चा हो चुकी है। वैदिक साहित्य का जो तीसरा